जय हिंद मेरे बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जब आप कभी परीक्षा दे के आते हो या फिर अपना रिजल्ट कार्ड लेके आते हो तो आप सबसे पहले उसमें निकालने की कोशिश करते हो कि मेरा कितना नंबर आया या कितने परसेंट बना। तो इस वजह से आपको परेशानी होती है क्योंकि आप निकाल नहीं पाते हो। तो अब आपको वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आज हम आपको एक सेकंड में ये स्टार्ट करने वाले हैं, मात्र अगले 5-10 सेकंड में। बस यही है कि आपको बड़े ध्यान से सीखना होगा और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक कि दोबारा इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम आज बात करेंगे परीक्षा वाले प्रतिशत कैसे निकालें और इन छोटी मोटी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो आज आ जाओ फटाफट से हम देखते हैं कि पहला सवाल मैंने क्या लिया हुआ है। तो जैसे मेरे बच्चे यहां पे देखना, सबसे पहले मैं बताऊं प्रतिशत। देखो ये है प्रतिशत, पहले इसको समझ लो फिर लगाते हैं बड़ी तेजी के साथ। देखो प्रतिशत लिखो या मैंने इसको पूरा लिखा सही है, या फिर मैंने सिर्फ इतना निशान लगा दिया तब भी सही है। बात समझ रहे हो? मैंने प्रतिशत लिखा, मुझे 4 अक्षर लिखना पड़ा। मैंने एक तिरछी डंडी लगाई, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे लगा दिया, बस मैंने प्रतिशत लिख दिया। बात समझ रहे हो? तो जैसे मेरे बच्चे कहा गया कि 10%, तो 10% मतलब 10 तो आप लिखा रहने दो, ध्यान से समझो। 10 तो आपने लिखा रहने दीजिए और प्रतिशत जब हटाया तो बटे में क्या लग गया? 100। प्रतिशत का मतलब है बटा में 100। जैसे मैंने कहा कि 20%, इसका मतलब वो कह रहा है कि 20/100, यही बोल रहा है। जैसे मैंने कहा 30%, तो वो कह रहा है कि 30/100। बस ये करना है आपको, बड़े इत्मीनान से सवाल आ जाएगा। बहुत प्यार से समझिएगा, दोबारा जिंदगी में आपको समस्या नहीं होगी। तो मेरे बच्चे मैथ में का मतलब होता है, जब यहाँ पे का बोलेगा ना तो का मीन्स होगा गुणा। ओके, तो जैसे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ये वो कह रहा है कि 500 का मीन्स क्या करोगे? गुणा। और 35%, तो 35% बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 35 लिख करके और प्रतिशत वाला निशान हटा करके बटा में क्या कर देना है? 100 कर देना है। बस इतनी सी बात है। इसमें लोग परेशान रहते हैं। 500 का मतलब गुणा, 35%, 35/100, इतनी सी बात मैंने कर दी। चलो सर कर दी। अब 500 गुणा 35, तो मेरे बच्चे अगर बगल में 500 लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर है, तो नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो आप काट सकते हो। और काट सकते हो तो अब नीचे 1 बचा है, तो 35/1, इसका मतलब 35 ही हुआ। बटे में 1 लगा हो तो कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। तो 5 गुणा 35, तो 5 से गुणा में 35 करोगे, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 नहीं 15 2 17। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 17 आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस के मैं सारे वीडियो लेके आता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता। बहुत छोटे टाइम में आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट में सिखा के जाता हूँ। ओके बच्चों, चलो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो जा करके, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो बाद में। सही है? यहाँ पे देखो अगली बात करें तो 500 का 35% निकालना हुआ तो आप निकाल लोगे। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे 600 का 20% निकालना हुआ, तो 600 का 20% कैसे निकालोगे? 600 गुणा 20/100 कर दिया आपने। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 छक्का कितना? 120। तो ऐसे ही बड़े आराम से आप इसको निकाल पाओगे। ओके मेरे बच्चों? ओके चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल 120 किलोग्राम का, ध्यान से समझना, 120 किलोग्राम का
45% कितना होगा? तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 120 किलोग्राम का पूछ रहा है या फिर 120 का पूछे, उसके आगे कोई भी यूनिट लगाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 120 किलोग्राम का, चलो मैंने लिख लिया 120 किलोग्राम का मतलब क्या? गुणा, और 45% मतलब 45/100 कर दिया मैंने, बस हो गया काम। और हो गया तो अब क्या कर सकते हो बताओ? यहां से देखो, मैंने कहा ये संख्या बगल में होती है तो यहां से अगर कोई जीरो कटना है तो काट सकते हो। तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 से काटोगे ना, 5 से, ध्यान देना, 5 से काटोगे तो 5 9 45, 5 9 45 और 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, 6 9 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बोलो, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप सब लोग बताना, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या हेल्प करती है ये वीडियो। 120 गुणा 45/100 कर लिया आपने आराम से। कितना आंसर आया? 54 आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो, इस सवाल को बड़े इत्मीनान से समझना मेरे बच्चे, और रोक के वीडियो को लगाना, बड़े आराम से समझना। क्या है कि राहुल ने परीक्षा में 700 में, देखो ये आपके काम का वीडियो आ गया, आप भी नंबर लेके आते हो, जैसे हाई स्कूल का 600 का पूर्णांक आया, इंटर का 500 का पूर्णांक आया, बीए का 800 का पूर्णांक आया, किसी का 1000 का पूर्णांक आया, तो आपका जितना नंबर आता है ना उसको निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इधर देखो, यहाँ पे राहुल ने परीक्षा में 700 में से 400 अंक प्राप्त किए, 490 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखो है छोटी छोटी चीज। तो राहुल ने एक परीक्षा में 700 में से 490 अंक लाए, 700 में से, ध्यान देना, जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना है? 700, तो 700 में से 490 अंक लेके आया है मेरे बच्चे, 490 अंक लेके आया है। जितना पूर्णांक हो उसको नीचे लिख दो और जितना प्राप्तांक आया है उसको ऊपर लिख दो, और प्रतिशत बताना है, गुणा में क्या करो? 100 करो, प्रतिशत बताना है, बस हो गया। तो एक जीरो से, देखो 2 जीरो से मेरे बच्चे 2 जीरो काट दिया, बोलो 7 से काट दिया, ध्यान देना, 7 से मैंने काट दिया, 7 से काट दिया, 7 सता 49, और ये जीरो है तो ये जीरो लगा दिया। मतलब कि राहुल का कितना परसेंट आया नंबर? बोलो 70% नंबर आ गया। सही है। अब जैसे मान लो, ऐसे मान लो कोई बच्चा 600 में, सही है, 420 नंबर ले आए, सही है, 600 में 420 नंबर ले आए, या फिर हम कहते हैं कि 480 नंबर ले आया 600 में, सही है। तो परसेंटेज बताना, देखो पूर्णांक को नीचे रख दो, जितना नंबर आया ऊपर रख दो, और गुणा में क्या करो? 100 कर दो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, और 6 से काटा, 6 8 48, और ये जीरो 80, मतलब उसका कितना आया? 80% आया। सही है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों बड़े इत्मीनान से देखो, ये चैनल जो है ना छोटी छोटी आती हैं इस पे बातें, लेकिन वो मोटी बातें होती हैं। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लो। डेली 5 से 10 मिनट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, आपकी मैथ अपने आप अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सही है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। 5 से 10 मिनट का वीडियो रोज जाता है, कुछ भी जाए आप उसको एक बार देख लेना, मन लगा के देख लेना, बस सारी बात मेरे पे छोड़ दो। रोज 10 मिनट दोगे, हम आपकी मैथ को एकदम बेहतरीन बना देंगे, एक एक चीज सिखा के। तो शायद ये अब आपको आ गया होगा, आप लोग कर लोगे मेरे बच्चों। मैं आगे चलता हूं अगले सवाल पे। ये देखो 4/5 का 20%। यहां भी क्या करना है? कुछ नहीं करना, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से मेरे बच्चों। 4/5 का, ध्यान से समझो, 4/5 का मीन्स अभी बताया मैंने क्या? गुणा। तो 4/5 का 20%, तो भाई 20 तो लिखोगे ही लिखोगे, और प्रतिशत में बटा में क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा।
बिल्कुल। अब 4/5 का 20% तो 20/100, जितना बोला उतना मैंने लिख दिया, सही है। तो 20 एक्के 20, चलो जी मैं काटने वाली चीज अलग से काटता हूँ, 20 एक्के 20, ओके। और 20 पंजे कितना 100, ये 1/5 हो गया मेरे बच्चे, हो गया ना। अब 1/5 हो गया, तो यहां पे ध्यान से समझ सकते हो कि 4 ऊपर बचा है, 4 का देखो भिन्नों का गुणा भी सिखाया है, 4/5 गुणा 1/5, तो 4 एक्के 4, 4 का 1 में गुणा किया तो 4 हो गया, बटा 5 का 5 में गुणा किया तो 25 हो गया। तो मेरे बच्चे आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 4/25 आंसर आने वाला है। 4/5 का 20% कितना होगा, 4/25 होगा। बोलो सही है। चलो जी अगली बात करें, तो मैं आशा करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा, ओके। और आ रहा है तो एक बार यहां पे देखो, मैं उस सवाल पे आ जाता हूं। काजल ने परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त किए। काजल ने परीक्षा में से 600 में से 480 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। देखो यही सवाल आपको पहले शुरू में देखने को मिलेगा, शुरू में स्टार्टिंग में यही सवाल था, सही है। काजल ने परीक्षा में 600 में से 480 अंक मिले, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। देखो बीच में मैंने ये सवाल बता दिया, ध्यान देना। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, ध्यान देना, कमेंट करो, बीच में मुझे कमेंट करो और उस कमेंट में इसका आंसर छोड़ो, जल्दी से इसका आंसर छोड़ो। 600 में से कितना 480 अंक मिले हैं काजल को, यही सवाल ऊपर भी लगा हुआ है, इसको देखना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। देखो बीच में ही मैंने इसको बता दिया, सही है। तो फटाफट से अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हो तो इसका जवाब तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो बस मेरे बच्चों, ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके रख लेना। छोटी छोटी बहुत कम टाइम लेंगे, डेली आपका 10 मिनट डेली देना, 10 मिनट में आपकी मैथ को सुपर फास्ट बना देंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।